नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनडी त्रिपाठी और आप सबके सामने आज अपने बिंद स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण दिवस के पावन पर्व पर आज पर्यावरण के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। और ये जानकारी हमारी इस प्रकार होगी कि विश्व अथवा भारत पर्यावरण के क्षेत्र में कब से अपना योगदान देना प्रारंभ किया है। इस संदर्भ में आज हम बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण शब्द अर्थात इन्वायरमेंट शब्द का मतलब क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, पर्यावरण शब्द इंग्लिश के इन्वायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश के इन्वायरमेंट शब्द का रूपांतरण पर्यावरण, जो कि ये जो इंग्लिश शब्द है एक फ्रेंच भाषा के इन्वायरन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास। ठीक, आसपास का आवरण। आपने सुना होगा कि पर्यावरण मतलब वो वस्तु जो हमारे चारों ओर व्यवस्थित है या फिर उपस्थित है। हमारे चारों ओर जो है जल, आकाश, पाताल जो भी हमें दिखता है वो सब पर्यावरण के कहीं न कहीं भाग हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं। हमने बताया कि पर्यावरण शब्द इंग्लिश शब्द का रूपांतरण, इंग्लिश में इन्वायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जो कि इंग्लिश शब्द फ्रेंच भाषा की इन्वायरमेंट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा पर्यावरण के प्रति वैश्विक सहयोग कब स्थापित हुआ। तो उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले जानेंगे जो विश्व में सबसे पहले पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण के संदर्भ में प्रथम प्रयास अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। यह वास्तव में दोस्तों यह सबसे पहला प्रयास था जब धरती के अथवा प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोचा जाने लगा था। सन 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, जिसका नाम था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो जिसका IMO, जिसे शॉर्टकट में IMO जानते हैं, सबसे पुराना संगठन है पर्यावरण के क्षेत्र में। इन्होंने प्रथम प्रयास किया था प्रकृति संरक्षण की दिशा में, तथा इसका नया नाम 1950 के आसपास, अर्थात 1900, इस बात को मैं अभी क्लियरली नहीं कहूँ, 1950 में, राइट, 23 मार्च 1950 को इसका नया नामकरण कर दिया गया विश्व मौसम संगठन। ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी राजधानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आपसे पूछा जाएगा स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो यूरोप में फ्रांस एक शहर है, फ्रांस एक देश है, और फ्रांस के ठीक पूर्व में स्विट्जरलैंड नामक एक देश है। ठीक, और ये गवर्नमेंट, मतलब इसका गवर्नमेंट कौन संभालता है, तो ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में कार्य करता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ लिएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे प्रथम प्रयास किसने किया है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि IMO, जिसका नया नाम है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके साथ अब हम देखेंगे दूसरे टॉपिक पर। फिर दूसरी प्रयास क्या था, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसका पुराना नाम था पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति ये 1922 में संगठित की गई थी। ठीक, इसका नया नाम वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल 1933 में वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के नाम से जाना जाने लगा। इसका काम क्या था कि प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना वैश्विक संगठन। ठीक, वर्ल्ड वॉच नामक त्रैमासिक पत्रिका, मतलब हर 3 महीने पर वर्ल्ड वॉच नामक एक पत्रिका जारी करता है, जिसमें ये रिपोर्ट देता है पक्षी संरक्षण, पक्षियों के बारे में कि कौन सी पक्षी विलुप्त हुई है या फिर कौन सी पक्षी अभी नई खोजी गई है। इस तरह की जानकारी ये देता है। यह एक गैर सरकारी संगठन है तथा सरकार का भी हस्तक्षेप होता है सहयोग के रूप में।
और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज में। इतनी सी सारी बातें जानिए आप। इसके अलावा जो भी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। ये मेरा इन्वायरमेंट साइंस का पहला पार्ट है और आज इन्वायरमेंट डे स्पेशल के अवसर पर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, ये एक गैर सरकारी संगठन है, अर्थात NGO के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। ठीक, ये रेड डाटा बुक प्रत्येक 4 साल में 1963 से, हालांकि इसकी स्थापना 1948 में हुई है। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। जबकि 1963 से रेड डाटा बुक एक जो है मैगजीन तैयार करता है हर 4 साल पर, जिसमें वो दिखाता है कि कौन सी जो है प्रजाति खतरे के निशान पर है। ठीक, और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अभी हमने बताया स्विट्जरलैंड कहाँ है? फ्रांस के पूर्व में स्विट्जरलैंड है, तो वहाँ का एक शहर है ग्लैंड, जहाँ इसका मुख्यालय है। इसका अन्य नाम भी है वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ यूनियन। ठीक, और ये IUCN दो सेक्टर पर काम कर, दो जो है पॉइंट पर काम करता है। एक जो है जिसे हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट मतलब जो स्थलीय चीज़ों की जो है रख रखाव करता है या फिर स्थलीय चीज़ों की जानकारी देता है। और वही हॉट स्पॉट मतलब ये जो है जलीय जानकारी देता है, जैसे कुछ नई मछलियाँ पाई गई या फिर समुद्र में कुछ नई चीज़ खोजी गई, तो ये फिर या फिर समुद्र के जल स्तर में कोई कमी या फिर कोई नई चीज़ जानने को मिली, तो उस जगह पर ये हॉट स्पॉट की जो है माध्यम से जानकारी मिलेगी। अगर वो चीज़ें स्थलीय रूप में हैं तो हॉट स्पॉट के रूप में जानकारी मिलेगी। IUCN 4 मुख्य सेक्टर पर काम करता है। जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम करता है। संपोषणीय ऊर्जा कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है। आजीविका मतलब लिवलीहुड। ठीक, LIVELI, लिवलीहुड मतलब भविष्य के लिए भोजन की व्यवस्था करना, भविष्य के लिए कृषि पद्धतियों को जारी रखना, ये इसका काम है, आजीविका। वही हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी। तो इस तरह से मैंने ये बातें आपको 3 प्रमुख जो है टॉपिक पे बात किया। अभी हम IUCN के बारे में और कुछ भी आपको बताएंगे। आप जो है पहले इस चीज़ों को समझ लीजिए। हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, जिसका फोटो आपके जो है ये फ्लैश पर दिखेगा अभी, और उसके साथ साथ हम इसकी स्थापना कब हुई, फिर इसका नाम कब बदला गया, ये सारी बातें आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगी। हाँ, जैसे कि आप सब देख रहे हैं और मैं अभी बताया आपको कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि IUCN यूनाइटेड नेशन का पर्यवेक्षक दर्जा अर्थात ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है इसको, जबकि यह यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि IUCN जो है क्या UN के सपोर्ट में है, हाँ UN का सपोर्ट मिलता है, बल्कि UN का मेंबर नहीं है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा। और दूसरी बात, IUCN की तथा और ऐसे कई विश्व संगठन जैसे कि IUCN, WWF, UNEP, ये इस तरह के संगठन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इनकी मुख्य स्ट्रेटजी यही है कि जो है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, अब यहाँ हम IUCN के बारे में बता चुके हैं। ठीक, इसकी स्थापना के बारे में बता चुके हैं कि 1948 में इसकी स्थापना हुई है तथा 1963 से रेड डाटा रिपोर्ट एवरी
जारी करती है। ठीक है, उसी के साथ हम बात करते हैं कि WWF क्या होता है। तो WWF जानने के लिए इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। इसका स्थापना 1961 में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ छोटा सा एक जो है नोट किए हैं, जिसे आप लिख सकते हैं अपनी जो है ज़रूरत के अनुसार। तो WWF का काम क्या है भाई, इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ज़्यादातर वैश्विक संगठन यूरोप के स्विट्जरलैंड में ही है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर IUCN की यह एक सहायक संस्था अथवा सहायक संगठन के रूप में भूमिका निभाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN के रूप में एक सहायक संगठन की भूमिका निभाता है और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें WWF रहेगा, तो आपको इसी को क्लिक करना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है भाई, इसका लक्ष्य ये है कि वन्य जीवों का संरक्षण करना, मतलब पशु पक्षियों का तथा जंगली जीवों का संरक्षण करना। ठीक है, उसके साथ साथ पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना, मतलब मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करना। और WWF की वेबसाइट पर दर्ज है कि यह 6 सेक्टर पर काम करता है। पहला खाद्य पदार्थों पर, ठीक, दूसरा क्लाइमेट चेंज पर कार्य करता है, तीसरा ये कार्य करता है फ्रेश वाटर पर, शुद्ध जल पर कार्य करता है, और चौथा ये वाइल्ड लाइफ पर, मतलब वन्य जीव पर कार्य करता है, और पांचवा ये फॉरेस्ट मतलब जंगल पे के सुरक्षा के संदर्भ में कार्य करता है, और छठवा ये महासागरों की सुरक्षा तथा महासागरों के बारे में भी कार्य करता है या अध्ययन करता है या उनकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, इस तरह से हम आपको बता दिए हैं कि IUCN का जो है ये एक सहायक भूमिका निभाता है, बल्कि ये अलग संगठन है लेकिन IUCN का एक सहायक भूमिका निभाता है। ठीक, इसके लक्ष्य क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण करना। और अभी आपको जो है इस बोर्ड के साथ साथ आपको फोटो दिखाई देगी, इन सभी संगठनों का फोटो रहेगा, उनका लोगो रहेगा, साथ में उनके जो है मुख्यालय के बारे में भी जानकारी रहेगी। ठीक है, आप देखते रहिए, अभी और कुछ भी बताना बाकी है। जैसा कि हम आप सबको जो है IUCN के बारे में बताए हैं, और IUCN के बाद हम आपसे बात करते हैं रामसर कन्वेंशन। आपने नाम सुना होगा पर्यावरण में कि रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट। तो रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट क्या है, इसके बारे में मैं यहाँ विस्तृत रूप से आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। तो रामसर कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो विश्व में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी यहाँ जो है विश्व की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संदर्भ में इस जो है साइट की गठन की गई है। इस अर्थात यहाँ लिखा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु अर्थात वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक अंतर सहकारी संगठन। ठीक, और रामसर साइट के रामसर की स्थापना 1971 में की गई थी। कहाँ, ईरान के एक शहर रामसर सिटी है, ईरान में एक शहर है रामसर। ठीक, उसी के नाम पर, उसी स्थान के नाम पर इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। अर्थात 1971 में ईरान के रामसर सिटी में इसे अंगीकृत व 1975 से लागू कर दिया गया है। अर्थात लागू क्या किया गया, लागू ये किया गया है कि विश्व के वो स्थल जो विशेष पारिस्थितिक तंत्र के साथ, जो विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली वैश्विक पर्यावरण संधि है, अर्थात COP सम्मेलन, हर 3 साल पर प्रत्येक 3 साल पर COP सम्मेलन कराती है। ठीक है, तो वो जो है रामसर जो है कन्वेंशन का पार्ट है। हर 3 साल पर इसके COP सम्मेलन होता है। भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य, अर्थात रामसर कन्वेंशन के संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किया। तो अर्थात भारत 1982 से रामसर कन्वेंशन का सदस्य बन चुका है। और भारत में 2 प्रमुख रामसर साइट हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आप सब कमेंट में बताइए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और दूसरा लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भारत के रामसर कन्वेंशन अर्थात आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत अंतर सरकारी संगठन के अंतर्गत 2 साइट हैं। अच्छा जो कन्वेंशन है, ठीक है, संगठन है। तो इसके आप बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, लोकटक झील के बारे में आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है ये भी जानेंगे, रामसर साइट से संबंधित है। अर्थात रामसर साइट में कुल जो है 42 जो है भारत की 42 साइट जो है दर्ज है। ठीक है,
रामसर साइट में उस वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिस पर तकनीकी अथवा विकास तथा पर्यावरण या फिर पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव से हुए परिवर्तन के कारण जो है उसमें कमी हुए, उसमें प्रदूषण के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण बदलाव हुआ है, बदलाव या परिवर्तन हुआ है। ऐसे आर्द्र भूमि, ऐसे जो है स्थलों को जो है रामसर साइट के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया जाता है। जैसे हम क्या करें कि जो है हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में या फिर जो है हम बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या सुंदरवन डेल्टा के आसपास कुछ ऐसी चीज़ों पर तकनीकी जो है काम करना शुरू कर दे या फिर मानवीय क्रियाकलाप ऐसा काम करना शुरू कर दे जिससे वहाँ पे बदलाव होने लगे, तो जो है रामसर कन्वेंशन के तहत वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। वर्तमान में भारत की 42 साइट रामसर साइट के अंतर्गत दर्ज हैं। तो सबसे छोटी जो है साइट है रेणुका। ये आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, मैं मानूंगा कि वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है पर्यावरण के संदर्भ में। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, ठीक है। और वहीं दूसरी रामसर साइट जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जा सकता है। यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व एंड जो है रामसर वेटलैंड साइट का भी दर्जा दे दिया है। अब बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को क्या है भाई? यूनेस्को ये कि मुख्यालय क्या है भाई, इसकी स्थापना कब हुई है, इस चीज़ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? यूनेस्को की मुख्यालय है पेरिस में भाई। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसमें 195 सदस्य देश हैं, वहीं 8 जो है सहायक सदस्य हैं। अच्छा, यूनेस्को को हिंदी में हम क्या कहेंगे भाई? यूनेस्को को हिंदी में हम ये कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्रों पर काम करता है। तो हम यहाँ बताना चाहते थे आप सबको रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन के तहत दो जो है भारत में कन्वेंशन है। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, और लोकटक झील जो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। आप गूगल पे देखिएगा, ठीक है। और भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य या रामसर कन्वेंशन की संधि पर, कन्वेंशन मतलब होता है संधि, तो रामसर कन्वेंशन पर सिग्नेचर कब किया? 1982 में, ठीक है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उस वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिस पर तकनीकी विकास अथवा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा हुए परिवर्तन के कारण बदलाव देखी जाती है, उसे जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। वर्तमान में भारत की 42 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में साइटें दर्ज है, जिसमें सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश में है तथा सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है, ठीक, मतलब पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से जो है आप आज जो है देखे हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बाद हम सब देखेंगे ग्रीन पीस देखेंगे और स्टॉकहोम देखेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो है रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट के बाद हम बात करेंगे ग्रीन पीस की। तो ग्रीन पीस क्या है भाई? इसकी स्थापना 1971 में हुई और यह एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। ग्रीन पीस की जो है राजधानी है अथवा मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ठीक। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम। नीदरलैंड किस जो है महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है? जैव विविधता संरक्षित करना, ठीक है, तथा प्रदूषण कम करना व न्यूक्लियर निरोध करना, युद्ध विरोधी जो है बात करना, मतलब युद्ध रोकना, युद्ध न हो, शांति बनाए रखना एवं नॉन वायलेंस को प्रमोट करना, ठीक है। मतलब जो ऐसी संस्था जो विश्व शांति तथा युद्ध निरोध जैसी तकनीकी या फिर संगठन बनाती हैं जिससे जो है पुनः विश्व युद्ध ना हो, इस तरह की जो है न्यूक्लियर निरोध अर्थात परमाणु बम का प्रयोग न हो सके, इस तरह से जो है ग्रीन पीस जैसे जो है संस्था बनाई गई हैं ताकि जो है पृथ्वी के पर्यावरण व प्राकृतिक सुंदरता को कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। उसी के साथ इसका उद्देश्य क्या है भाई? पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना। तो ग्रीन पीस का उद्देश्य क्या है आपको जैसे ऑप्शन में आ जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ठीक है?
पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना। इसका लक्ष्य क्या है भाई? पर्यावरण तथा जैव विविधता संरक्षित करना, प्रदूषण कम करना, न्यूक्लियर निरोध एवं शांति तथा नॉन वायलेंस को प्रमोट करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, स्टॉकहोम क्या है? स्टॉकहोम कहाँ है? तो इसके बारे में हम जो है हम आपको बताएंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को स्वीडन यूरोप में एक जो है देश है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था, अर्थात ये संगठन बना था। इसका स्थापना 5 जून को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टॉकहोम जो है सम्मेलन अर्थात स्टॉकहोम संगठन की शुरुआत यहीं से हुई थी और ये प्रत्येक 10 साल पर स्टॉकहोम सम्मेलन करता है। इसका औपचारिक नाम क्या है आप देख लीजिए, मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नाम क्या है इसका? मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और तथा यह जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10 साल में स्टॉकहोम सम्मेलन करने की घोषणा करता है। घोषणा करता था कब? मतलब घोषणा किया था कब? 1972 में। कहाँ किया था भाई? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। क्या कहा था कि प्रत्येक 10 साल पर जो है मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला जो है स्टॉकहोम में ही हुआ था 1972 में। आपसे देश पूछेगा तो स्वीडन। ठीक, अगर आपसे बात करें कि 1982 में कहाँ हुआ था, तो जो है अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में नैरोबी। ठीक, नैरोबी सिटी। ठीक, तो भाई अब देखो अभी केन्या की बात आई है, तो केन्या ने अभी भारत को जो है बहुत अच्छा मदद किया है इस महामारी के संदर्भ, मतलब इस कोरोना की दूसरी लहर में अफ्रीका में। अर्थात रियो दी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था, है जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। रियो 10 के नाम से जाना जाता है। एवं 2012 में रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में पुनः रियो 20 के नाम से जाना जाता है। 2012 में पृथ्वी सम्मेलन प्रथम के नाम से भी इस सम्मेलन को जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। जहाँ मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सम्मेलन प्रथम स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 2012 में रियो सम्मेलन 20 सेकेंड ये कहाँ हुआ? ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। अर्जेंटीना में। ठीक है, तथा 1992 में भी रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था, जबकि 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। कहाँ है, किस महाद्वीप में है, आप हमें बताएंगे। अर्जेंटीना से सटे हुए देशों की संख्या भी बताएंगे और जो नाम बताएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम बात किए हैं जो है पर्यावरण के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं किए गए हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व एवं भारत का क्या योगदान है, अर्थात विश्व ने सबसे पहले कब प्रयास करना शुरू किया और अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। अभी मैं ये पूरी जो है पर्यावरण के बारे में एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसीलिए ये पार्ट 1 है और पर्यावरण की अगले चैप्टर में मैं सारी बातें जो है यहाँ शेयर करूँगा। ये पर्यावरण का वीडियो मात्र 25 से जो है 22 मिनट के अंदर हमने आपके सामने जो है रखा है। इसमें बहुत से मतलब 6 टॉपिक पर चर्चा किया है हमने। तो 6 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक है IMO, जिसका नाम बदलकर 1950 में WMO रख दिया गया है। फिर उसके बाद हमने जो है WWF की बात की है, मतलब विल्ड लाइफ जो है की बात की है। फिर उसके बाद हमने रामसर कन्वेंशन की बात की है। फिर उसके बाद हमने ग्रीन पीस की बात की है। फिर स्टॉकहोम की बात की है, ठीक। और फिर हमने बातों में यूनेप की भी बात कर दिया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात कर दिया है, जिन्होंने स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद या स्टॉकहोम सम्मेलन के समय से ही
प्रत्येक 10 साल पर स्टॉकहोम सम्मेलन की घोषणा कर दी थी तथा 1972 से स्टॉकहोम सम्मेलन शुरू हुआ स्वीडन में, फिर उसके बाद 1982 में केन्या नैरोबी में, फिर 1992 में जो है रियो दी जेनेरियो में अर्जेंटीना में, तथा 2002 में जो है स्टॉकहोम में फिर से हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन प्रथम के नाम से जाना जाता है। फिर 2012 में पृथ्वी सम्मेलन सेकेंड अर्जेंटीना में हुआ, फिर 2022 में होगा अगले साल। ठीक है, तो अभी अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है बिंध्य स्टडी पॉइंट। बिंध्य यदि आप इसे जो है शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे जो है और ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए। मैं बहुत जल्द जो है पर्यावरण पर अगला वीडियो लेके आऊँगा और इसी के साथ आप सभी जो है देशवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।